करता है, ठीक है। इसलिए जो भी आप, वेरी गुड आफ्टरनून, हाँ जी धन्यवाद। कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप तैयारी संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जो मैं अपनी तरफ से आपको बात कहना चाह रही हूँ कि जिस चीज पे मैं हमेशा फोकस करती रही हूँ, किसी भी विषय से आप पढ़ रहे हो, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म अलग अलग विषय से डाला होगा, लेकिन इन सब में जीएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं इसकी खुद भुक्तभोगी हूँ और मैं बता रही हूँ कि जब मैंने अपनी परीक्षा दी थी उस समय मेरा हिंदी विषय है और उस समय हिंदी विषय में बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया, लेकिन जो लास्ट में आपका जीएस का जो फैक्टर होता है ना, वो लास्ट में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है जितना वहां आप प्लस करके आते हैं। और घबराने की भी जरूरत नहीं है। जीएस बहुत सारे लोगों का वीक होता है। सामान्यतः जो हम सिंगल सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं ना, हमारा जीएस उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग होंगे जिनका अच्छा भी हो, लेकिन मेरा भी जो जीएस था वो उतना अच्छा नहीं था। मैं जीएस पे बड़ी मेहनत करती थी। करंट अफेयर्स ने बहुत हेल्प करी थी मेरे नंबर को अच्छा स्कोर करने के लिए। मेरा 30 में 25 जो है वो क्वेश्चन मैंने पूरे पूरे सही किए थे। कुछ गड़बड़ हो गए, जो कि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन 25 क्वेश्चन मेरे सही थे। और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो था वो करंट अफेयर्स का था। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता रही हूं कि यही 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं, आपको पता है कि आपको इस पार या उस पार करते हैं। मैम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे? करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अब वो तो रोज आपको कराई जा रही है, बाकायदा एक एक क्वेश्चन के साथ कराई जा रही है। आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर भी अभिषेक से तैयारी करवा ही रहे होंगे, लेकिन मैं भी एक थोड़ा सा टिप्स अपनी तरफ से जरूर दूंगी जो मैं फॉलो किया करती थी। मैं क्लासेस लेती थी और अपनी तरफ से मैंने एक नहीं 2 बुक फॉलो किया था। अब कोई भी 2 अलग अलग, जैसे कोई भी आप एक बुक उठा लो, मतलब नोट्स उठा ली, जैसे आपने अगर यहीं की नोट्स उठा ली है, सर के नोट्स उठा रहे, इसके साथ में कोई दूसरी बुक ले लेती थी। मैं 2 बुक से पढ़ती थी, क्योंकि एक ये रहता था कि एक एंगल से अगर मैंने उसको पढ़ लिया, देख लिया है, जब मैं दूसरे बुक से उसको वही टॉपिक या उस मंथ का करंट या उस ईयर का करंट देखती थी और मुझे जब तैयार होता था ना, मैं उसको मार्क करती जाती थी। इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता था। ये अगर आप करंट के लिए कर रहे हैं, और वैसे अगर आप लगातार क्लास कर रहे होंगे इतने दिन से, तो आपने खुद देखा होगा करंट का कोई भी पोर्शन यहाँ छूटा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करें। मैम जीएस इतना वास्ट है और सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा वास्ट है, कैसे टाइम में रिवाइज करें, कैसे कम टाइम में? देखो मैं बहुत सटीक बात करती हूँ। मेरा इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा था, मैं अपने अनुभव पे ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, प्रतियोगी छात्र कैसे तैयारी करता है, उससे होता है। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स मेरा नहीं तैयार है और उसको मैं कितना भी पढ़ूंगी मैं नहीं तैयार कर पाऊंगी। मैं वो पोर्शन टच नहीं करती थी, मैं उसके बस आए हुए प्रश्न देख लेती थी कि कितने प्रश्न इसके जीआईसी, अरे जीडीसी या यूपीएचएससी के अभी तक आ चुके हैं, उसमें मैंने उसके प्रश्न को सॉल्व कर लिया, उसके नोट्स नहीं पढ़ती थी। मेरा कमांड जो था वो किस पे हो जाता था? हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, आप उसके साथ एनवायरमेंट पे, आप करंट पे। तो जो आपका फोकस हो ना, आप भी एक आध पोर्शन ऐसे इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप, हमें पता है हमें कितना स्कोर करना है। जीएस में आपको ये मान के चलो आपका 20 के आसपास होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना आपको फायदा होगा। 20 के आसपास करोगे तो ज्यादा प्लस में रहोगे, क्योंकि यहाँ हमें केवल रिटन एग्जाम पास नहीं करना है, ये मान के चलना है कि ये जो आप परीक्षा दे रहे हो ना, ये आपको इंटरव्यू तक इसका बहुत फायदा होता है। रिटन की परीक्षा में मेरे स्कोर इतने ज्यादा अच्छे थे कि सच में मुझे इंटरव्यू में लोग ऐसा कहते थे कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू में जाओ, आराम से बैठो, इंटरव्यू खराब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा भी नहीं हुआ तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएचएससी के साथ ये प्लस पॉइंट है। इसलिए मैम करंट कब तक? मार्च टू मार्च। देखो 8 से 9 महीने का करंट तो पढ़ लो, बिल्कुल से 8 से 9 महीने का पढ़ लो। साल भर मैनेज कर सकते हो तो मैनेज कर लो, साल भर का पढ़ लो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पढ़ना, ठीक है। 8-9 महीने का करंट देख लो, कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ वही सीए करंट अफेयर्स पे हमने बात कर ली है। मैम
मैम मैं भी जीएस के बेस पर काफी हाँ जीएस इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। और दूसरी बात जो मैं अपने अपने क्लास में नॉर्मली आपसे कहती हूँ कि अब बचा है बहुत कम समय, लास्ट के 1 हफ्ते बचे हैं। ये मान के चलो जितना तुमने पढ़ लिया है अच्छे से वो तुम्हारा है, उतना ही सिलेबस है, उतने से तुम्हें कोई चीज गलत नहीं करके आना है। अब किसी नए के चक्कर में मत पड़ना कि मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च हो गई है, कोई नई किताब आ गई है तो अब हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, लास्ट टाइम अब 1 हफ्ते में तुम्हारे अपने जो नोट्स हैं, अपने जो मटेरियल है, अपनी जो क्लासेस है, उसको मल्टीपल टाइम जितनी बार ज्यादा पढ़ सकते हो उतना बार ज्यादा पढ़ो। किसी मार्केट के किसी गफलत में मत आना। बहुत ज्यादा पढ़ाई का डिस्कशन अपने दोस्तों से नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला जो खेला करते हो अब मत करना। अब ये क्योंकि अगर 2-4 के बाद आपने जवाब नहीं दिया तो बहुत बुरा फ्रस्ट्रेशन होता है। हम सब इसी दौर से गुजरे हैं। ठीक है, अब हमने बहुत पढ़ाई करी है बेटा, इतने समय से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए, आप अपने में कॉन्फिडेंस रखिए कि आपकी बहुत तैयारी हो चुकी है। बहुत आराम से पढ़ना है। बस इतना अगर आप करके ले आ जाओगे ना परीक्षा में कि कोई भी जो क्लासिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे, इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे, फिर भी आप गेम में रहोगे। तो ये कैसे होगा? जब आप इजी पोर्शन पे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो। हमें क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर ये पोर्शन जो है हमारे सब्जेक्ट का या जीएस का, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये हम कर ले जाएंगे। मैं हिंदी में बता रही हूँ, मैं हिंदी की जो है प्रोफेसर हूं। तो हिंदी में अगर हम वर्णमाला भी पढ़ाते हैं तो अभी भी वर्णमाला उतनी ही गंभीरता के साथ पढ़ाते हैं। बचपन से क ख ग घ पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में भी जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें हम बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में वर्णमाला है तो आज तक, और उसमें भी बच्चों का गलत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हम ये अंडरस्टूड होते हैं ना कि वर्णमाला आ रही है, चैप्टर हमने छोड़ दिया, छोड़ो क्या है, आराम से देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं देखते हैं, बाद में देर हो जाती है। तो जो चीज देखिए अभी देखिए, 4 के बजाय 2 बार रिवीजन करिए, लेकिन पूरा पूरा रिवीजन करिए। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या आ रही हो पढ़ने पढ़ाने देखने दिखाने में, हाँ इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। अरे इजी क्वेश्चन जहां रॉन्ग हुए वो आप खेल से बाहर हो गए। और कभी भी आप ये सोचो कि जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए है। अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो घर पे आकर के तो अपने आप को ये लगता है कि हम बाहर हैं। लास्ट टाइम पे नर्वसनेस हो जाती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ लास्ट टाइम पे नर्वसनेस हो जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ पढ़ाई का डिस्कशन करने से बचना। ठीक है, दोस्तों में ये होता है ना कि अच्छा ये कितना तुम्हारा तैयार हो गया, चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ। नहीं, अब आपको पूरी तरीके से अपने पढ़ाई के साथ एकांत हो जाना है और साथ में अब केवल ये देखना है कि आपका अपना कितना मटेरियल है। 2 नोट्स है, 3 नोट्स है, जितनी भी नोट्स से आप अभी तक पढ़ रहे हो बस उसी को बार बार पढ़ो। नया कुछ मत देखना, कुछ नया नहीं है अब मार्केट में। ठीक है, जितना भी नया होता है, जितना भी देखा जाता है, सब कुछ देख दाग करके यहाँ आपको पढ़ाया जाता है। मैम नेगेटिव नहीं है ना? नहीं बेटा, मैम पिछले बार 16-17 अप्रैल को पेपर था, 21 मार्च तक करंट एग्जाम में पूछा था। हाँ, तो नियरेस्ट जो 8 से 9 महीने है उसका तो आपको पढ़ना है। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, इससे आप पीछे लेते जाओ 9 महीने तक पूरा। हाँ नहीं है नेगेटिव। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई नर्वसनेस भी हो रही हो, या आपको कभी लगे कि अभी नहीं हो रहा है, या कभी कभी बाकी दोस्तों की तैयारी से खुद को नर्वसनेस हो जाती है, तो आप शांत बैठिएगा, सबसे अपना एक पेपर उठाइएगा, जो भी पेपर पीवाईक्यू या फिर कोई फ्रेश क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, करिएगा आराम से, और उसके बाद तब आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं तैयारी है। और एक सजेशन मैं जरूर दूंगी, एक पेपर 100 क्वेश्चन का एक पेपर आप अपने कमरे में इस 1 हफ्ते के दौरान कभी भी कर सकते हो। अपने कमरे में जो पूरा टाइम लगा करके बैठ करके पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का एक बार में सॉल्व करना है, बिना किसी नोट्स की सहायता से, बिना किसी दोस्त की सहायता से, बिना ये सोचे कि जीएस अभी कर ले रहे हैं, सब्जेक्ट बाद में करेंगे। नहीं, ये अपने आप को पूरा वही कंपटीशन वाला माहौल दीजिए
ठीक है, प्रेशर मैनेजमेंट जो होगा वो सबसे ज्यादा वहीं से होगा। ठीक है, और ये मैंने किया है, और जब मैंने ये कर लिया था तो मुझे एक्चुअली बहुत एग्जाम समय में बहुत हल्का फील हुआ था। तो 100 क्वेश्चन का पूरा एक पेपर आप सेट ले करके आप एग्जाम से पहले किसी भी दिन 2-3 दिन पहले करना, टेबल चेयर लगा करके, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए लाइब्रेरी में, घर में हो घर में, प्रॉपर आपको पूरा का पूरा पेपर 1 गो में करना है, उतने ही टाइम लिमिट में जितना आपके एग्जाम में दिया हुआ है। हाँ, वहां जीडीसी में तो है, हायर में नहीं है बेटा। ठीक है, जीडीसी में है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। तैयारी आप सब बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और कोई भी समस्या आपको किसी भी तरह की तैयारी में आ रही हो तो आप जरूर बताएं। क्वेश्चन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि 72 से 75 क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के आप हो, जितना प्लस करते जाएंगे आपको उतना ही ज्यादा लास्ट के चयन होने में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।